हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करंट स्टडी पॉइंट सासाराम। दोस्तों, मैं हूं श्रवण कुमार और आज 19 अगस्त है। तो दोस्तों 19 अगस्त 2020 तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनने वाले थे वो हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना कीजिए, देखते रहिए करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में सबसे अधिक सेवा देने वाले देश के चौथे प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। भारतीय इतिहास में सबसे अधिक सेवा देने वाले अपने देश भारत के ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, चौथे। नेक्स्ट, अमेरिका में पहली बार कौन भारतवंशी महिला उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनी? कमला हैरिस। कमला हैरिस ये अमेरिका में पहली बार भारत की है तो उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनी है। ठीक है, अमेरिकी इतिहास में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली तीसरी महिला कौन है? कमला हैरिस। अमेरिकी इतिहास में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के लिए तीसरी महिला कमला हैरिस है। अच्छा, अमेरिका में पहली भारतवंशी सीनेटर का क्या नाम है? कमला हैरिस। अमेरिका में पहली भारतवंशी सीनेटर। ठीक है, फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले फिल्मी सितारों की टॉप 10 सूची में एकमात्र भारतीय कौन शामिल है? अक्षय कुमार। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले फिल्म सितारों की टॉप 10 सूची में एकमात्र भारतीय एक्टर अक्षय कुमार हैं। ये 6ठे स्थान पर हैं। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले फिल्मी सितारों की टॉप 10 सूची में पहले स्थान पर ड्वेन जॉनसन उर्फ रॉक हैं। ठीक है, फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले फिल्मी सितारों की टॉप 10 सूची में पहले स्थान पर ड्वेन जॉनसन उर्फ द रॉक हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की सरकार ने पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दिया है? तो लेबनान की। हाल ही में लेबनान देश की सरकार ने पूरी अपनी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दी है। नेक्स्ट, भारतीय सशस्त्र बल द्वारा सीमा पर चीन के साथ तनाव के बीच किस प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई? प्रोजेक्ट चीता। भारतीय सशस्त्र बल द्वारा सीमा पर चीन के साथ तनाव के बीच प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने के लिए किसी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? अजय कुमार, रक्षा सचिव। भारत सरकार के रक्षा सचिव हैं अजय कुमार, तो इन्हीं के अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ। तो ये प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, देश के किस पहले निजी रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया? तो रमन। देश के रमन पहले निजी रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये हैदराबाद स्थित स्काई रूट भारत का पहला अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहन बन रहा है। दुनिया में ऑर्गेनिक खेती करने वाले सबसे अधिक किसान किस देश में है? भारत में। दुनिया में ऑर्गेनिक खेती करने वाले सबसे अधिक किसान भारत में ही हैं। ऑर्गेनिक खेती के रकबे क्षेत्र के हिसाब से भारत का दुनिया में क्या स्थान है? 9वां स्थान। ऑर्गेनिक खेती के रकबे यानी क्षेत्र के हिसाब से भारत का दुनिया में 9वां स्थान है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक खेती को किस तरह से अपनाने वाला ऑर्गेनिक खेती को पूरी तरह से अपनाने वाला देश का पहला राज्य सिक्किम बना है। ऑर्गेनिक को पूरी तरह से अपनाने वाला देश का पहला राज्य सिक्किम। तो ये देखते हैं सिक्किम के एक नज़र सिक्किम के बारे में। सिक्किम स्थापना दिवस 16 मई 1975 को। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल गंगा प्रसाद। राजधानी गंगटोक। और सिक्किम में कुल 4 जिले हैं। हाईकोर्ट जस्टिस अरूप के गोस्वामी। हाईकोर्ट जस्टिस कौन है? अरूप के गोस्वामी। और महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कंचनजंगा नेशनल पार्क है, ध्यान दीजिएगा। और कुल क्षेत्रफल कितनी है सिक्किम की? 7096 वर्ग किलोमीटर। सिक्किम की क्षेत्रफल 7096 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा जारी अमृत यानी अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किस राज्य को मिला है?
उड़ीसा को। आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा अमृत योजना की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला? उड़ीसा को। अमृत का फुल फॉर्म अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आइए देखते हैं एक नज़र उड़ीसा के बारे में। स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1936 को। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल, राजधानी भुवनेश्वर, लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147। उड़ीसा में कुल 30 जिले हैं। हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद रफीक। और महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क, ध्यान दीजिएगा। और उड़ीसा का कुल क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल 1,12,077 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, खाद्य अपशिष्ट के खिलाफ क्लीन प्लेट अभियान किस देश में शुरू किया गया? चीन में। खाद्य अपशिष्ट के खिलाफ क्लीन प्लेट अभियान चीन में शुरू किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में एरो 2 नामक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया? इजराइल के द्वारा। हाल ही में एरो 2 नामक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण इजराइल के द्वारा किया गया। गोवा के किस 3 उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो मैदौली केला, हरमल मिर्च और खजे। मदौली केला, हरमल मिर्च और खजे को, ये गोवा का 3 उत्पादन है, तीनों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो ये देखते हैं एक नज़र गोवा की तरफ। स्थापना दिवस 30 मई 1987 को। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल सत्यपाल मलिक राज्यपाल हैं यहाँ पर। और गोवा की राजधानी पणजी, लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 40। गोवा में कुल 2 जिले हैं। हाईकोर्ट जस्टिस कौन है? प्रदीप नंदयोग यहाँ के हाईकोर्ट जस्टिस हैं। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? मोल्लेलम नेशनल पार्क। और कुल क्षेत्रफल क्या है? तो गोवा के 3,702 वर्ग किलोमीटर। गोवा का क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा पारदर्शी कराधान के लिए किस प्लेटफॉर्म का अनावरण किया गया? तो ऑनरिंग द ऑनेस्ट भारत सरकार द्वारा पारदर्शी कराधान के लिए इस प्लेटफॉर्म का अनावरण किया गया। ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म का, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक द्वारा हाल ही में किस अपतटीय गश्ती पोत को लॉन्च किया गया? सार्थक। भारतीय तटरक्षक द्वारा हाल ही में सार्थक अपतटीय गश्ती पोत को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, मरणोपरांत किन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? अब्दुल रशीद कलश को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान द्वारा संन्यास की घोषणा की गई? महेंद्र सिंह धोनी, ये पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान द्वारा, इन्हीं के द्वारा संन्यास की घोषणा की गई। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा रक्षा उत्पादन के स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है? तो सृजन। भारत सरकार द्वारा रक्षा उत्पादन के स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए सृजन नामक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में पाकिस्तान ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिशन ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया? सैयद अली शाह गिलानी को हाल ही में पाकिस्तान ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिशन ए पाकिस्तान से सम्मानित किया है। नेक्स्ट, भारत द्वारा सड़क दुर्घटना को जीरो करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है? 2030 तक। भारत द्वारा सड़क दुर्घटना को जीरो करने का लक्ष्य 2030 तक निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट, भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत का क्या नाम है? विक्रांत। भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत का क्या नाम है? विक्रांत, ध्यान दीजिएगा। इजराइल से पूर्ण राजनीतिक संबंध बनाने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? संयुक्त अरब अमीरात ये इजराइल से पूर्ण तरह से राजनीतिक संबंध बनाने वाला पहला खाड़ी देश बन चुका है। नेक्स्ट, किस बैंक द्वारा सशस्त्र बलों के लिए तिरंगे रंग का शौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया गया? तो HDFC बैंक द्वारा सशस्त्र बलों के लिए तिरंगे रंग का शौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ पूर्वानुमान के लिए किसके साथ पहल किया है? गूगल के साथ।
हाल ही में केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ पूर्वानुमान के लिए गूगल के साथ पहल किया है। तो ये देखते हैं एक नज़र गूगल के बारे में। पहले जानेंगे इसका फुल फॉर्म, ध्यान से सुनिएगा। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। क्या है, फिर से सुनिए, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 मेलो पार्क में। कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, एरिक स्मिथ, और सीईओ सुंदर पिचाई। गूगल का सीईओ याद रखिएगा सुंदर पिचाई हैं। चेयरमैन लैरी पेज। इसका मुख्यालय माउंट व्यू कैलिफोर्निया में स्थित है। नेक्स्ट, बांग्लादेश में भारत का उच्चायुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है, विक्रम दुरईस्वामी को। बांग्लादेश में भारत का उच्चायुक्त विक्रम दुरईस्वामी को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ करंट स्टडी पॉइंट्स आसाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा, और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं।